आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है सूडो कोड। फ्लो चार्ट तो ख़त्म हो गया। अब सूडो कोड स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ये एक इंडेक्स देखना पड़ेगा कि इस सूडो कोड के इंडेक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। पूरा A to Z आपको फुल एक्सप्लेन हम करेंगे, लेकिन इसको हम पार्ट पार्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। पूरा एक ही बार बनाने पर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए हम इस टॉपिक में से कौन से आपको टॉपिक आज इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सूडो कोड कीवर्ड्स। ये दूसरा टॉपिक हो गया। ये इतने सारे टॉपिक हम पहले बता देते हैं कौन कौन सा पढ़ना है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। सिंगल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, नेस्टेड स्टेटमेंट्स। इस कंडीशन स्टेटमेंट्स के अंतर्गत ये 3 हमको पढ़ना है। और फिर ये स्विच, इफ़, लूप, ये सब हमको पढ़ना है। और लूप में हमको 3 पढ़ना है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, रिपीट अंटिल लूप। और फिर हमको एरे पढ़ना है। ये मेरा रहा सूडो कोड का ये पूरा टॉपिक। लेकिन आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सूडो कोड और कीवर्ड्स पढ़ेंगे। और कीवर्ड्स पे हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे और पूरे एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पार्ट को हम बताएंगे। और ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम ये 3 प्रोग्राम हम इसके थ्रू हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर स्विच इफ़ को एक साथ हम करेंगे। फिर लूप के इन तीनों प्रोग्राम को हम बनाएंगे और फिर एरो को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सूडो कोड इसका क्या मतलब होता है, और कीवर्ड्स देखेंगे और कुछ प्रोग्राम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये प्रोग्रामिंग सॉल्विंग यूजिंग सूडो कोड क्या है। तो सूडो कोड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लॉजिक ऑफ द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। सूडो कोड मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए एक रिप्रेजेंट कराता है, जो कि ये एक कोड की तरह होता है। हम सिंपल वे में हम इसे कर सकते हैं। सी लैंग्वेज जैसे होता है उसके थोड़ा लो नीचे का ये लेवल होता है सूडो कोड। सबसे पहले हम इसको प्रोग्राम लिखते हैं सूडो कोड के थ्रू। इसमें हम लॉजिक लगाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और दूसरा पॉइंट देख लीजिए, वंस द सूडो कोड इज वेरीफाइड, सूडो कोड मेरा वेरीफाइड हो जाता है। हम उससे अगर प्रोग्राम बनाए तो, और वो सिंपल वे में ये सॉल्व भी हो जाता है। इट कैन बी कन्वर्ट इनटू अ प्रोग्राम बाय यूजिंग द, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल वे में। कैसे? वोकैब्युलरी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू और सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके थ्रू भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक मेरा है ये, आप देख सकते हैं कीवर्ड। कीवर्ड मेरा दूसरा टॉपिक है। ये कैसे हम इसको समझेंगे, ये आप देख लीजिए। कीवर्ड मेरा टॉपिक है। द कीवर्ड टेबल लिस्ट द कीवर्ड्स दैट आर यूज्ड टू राइट अ सूडो कोड। इसको आप देख लीजिए कैसे यूज किया जाता है। इसको कीवर्ड्स दिया है और यूजेज भी दिया है आपको। तो कीवर्ड्स, ये मेरा कीवर्ड्स है, यानी स्लैश है। यूज इसका कहाँ होता है? इट रिप्रेजेंट्स अ कमेंट एंट्री। इसको कमेंट करने के लिए हम प्रोग्राम अगर आप लिखेंगे तो उसको कमेंट करने के लिए इसको आप स्लैश का यूज करेंगे, ताकि उस कमेंट किए हुए लाइन को वो कंपाइलर ना कर पाए, कंपाइल ना कर पाए। इसके लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। और उसी प्रकार मेरा बिगिन और एंड का यूज हम तब करते हैं। इट स्टेप ऑफ द सूडो कोड आर रिटन बिटवीन द एंड, बिगिन और एंड ब्लॉक। इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले बिगिन और लास्ट में हम एंड का यूज करते हैं। यही मेरा स्टेप बाय स्टेप करने की क्रिया को बताता है। इसका यूज यही होता है। तीसरा देख लीजिए, एक्सेप्ट। इट इज यूज टू एक्सेप्ट इनपुट। इनपुट हम कोई भी लेंगे तो उसको एक्सेप्ट कराने के लिए हम एक्सेप्ट का यूज करेंगे। और कंप्यूट का मतलब क्या हो गया? इट यूज टू कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो मेरा एक्सप्रेशन मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उसको हम करने के लिए कंप्यूट का यूज करेंगे। और डिस्प्ले करने के लिए इट यूज टू डिस्प्ले एन आउटपुट।
आउटपुट को आपको रिप्रेजेंट कराने के लिए, यूज करने के लिए आपको डिस्प्ले का यूज करना है। अगर आपका कोई भी आउटपुट मिल रहा है तो उसे आप डिस्प्ले करा सकते हैं इसके थ्रू। इफ़ एंड एल्स, इफ़ और एल्स का मतलब क्या होता है? इट यूज टू व्हेन डिपेंडिंग ओपन कंडीशन, ये ओपन कंडीशन में यूज होता है। डिफरेंट कंडीशंस में हैव टू बी टेकन, इसे हम डिफरेंट कंडीशन में हम इसे यूज कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। रिपीट अंटिल का मतलब क्या होगा? रिपीट अंटिल का मतलब एक के बाद फिर दूसरा, फिर वही क्रिया दोबारा हो, ऐसे सर्कल बनते जाए, आपका ये साइकिल बनते जाए। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, दिस इज एन इंटरेटिव कंस्ट्रक्ट विथ अ लिस्टिंग स्टेटमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द इंटरेटिव सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। यही चीज़ हो गया। आप उसे अगर कोई भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसका रिपीट अंटिल होगा, फिर यहाँ पे वही काम होगा, फिर यहाँ पे फिर इसका शुरू करेंगे, फिर ऐसे ही शुरू करेंगे, इसका साइकिल बनते जाएगा। रिपीट और अंटिल का यही वर्क होता है। वाइल भी आपका है, वाइल भी देख लीजिए। इट इज एन इंटरेटिव कंस्ट्रक्ट विथ अ टेस्टिंग स्टेटमेंट्स एट द टॉप ऑफ द इंटरेटिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। वाइल के उपयोग हम टेस्टिंग स्टेटमेंट्स के लिए करते हैं। और फॉर को भी आप देख लीजिए, इस तरह दो कॉलम लगा रहेगा, ऊपर ये कॉमा, ऐसे आपको देख लेना है, ये मेरा रिप्रेजेंट कराता है फॉर लूप को। तो इट इज एन इंटरेटिव कंस्ट्रक्ट इन विच अ वेरिएबल इन इंट इंक्रीमेंट एंड एन एक्सप्रेशन इज टेस्टिंग इन द सेम लाइन। ये सेम लाइन को टेस्टिंग करने के लिए फॉर लूप का यूज होता है। आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। एंड कॉल सबराउटाइन नेम, इसका उपयोग हम इट इज यूज टू इन्वोक सबराउटिंग सब प्रोग्राम और अ प्रोसीडर दैट इज स्पेसिफाइड बाय द सबराउटिंग नेम। इसका मतलब भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम इसका प्रोग्राम आपको दिखा देते हैं। इसके थ्रू कुछ प्रोग्राम्स, दो प्रोग्राम्स हम बनाएंगे आपको, और सिंपल वे में उसको समझना है। तो पहला प्रोग्राम मेरा है राइट अ सूडो कोड प्रिंट इन्फॉर्मेशन योरसेल्फ। अपना योरसेल्फ प्रिंट कराना है, उसको सूडो कोड के थ्रू आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे? बिगिन करेंगे। बिगिन आप लिखेंगे। स्टार्ट करने के लिए आप पहले स्टार्ट लिखते थे, उसके बाद इसमें कोई भी क्रियाक्रम करते थे फ्लो चार्ट में। अब इसमें आपको बिगिन लिखना है, उसके बाद आपको कोई भी काम करना है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है न्यूमेरिक एज कंटेक्ट। आप न्यूमेरिक नाम के वेरिएबल, सॉरी उसमें तो वेरिएबल होता था फ्लो चार्ट में, लेकिन इसमें आप न्यूमेरिक बनाएंगे। न्यूमेरिक में एज और कंटेक्ट, आपका एज न्यूमेरिक में ही रहेगा, 10, 15, 16, 18, 20, और कंटेक्ट भी आपका यानी मोबाइल नंबर आपका भी उसमें न्यूमेरिक में रहेगा, कैरेक्टर में तो रहेगा नहीं। अब कैरेक्टर में आपका नेम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो अल्फ़ाबेट में है। एड्रेस भी आपका अल्फ़ाबेट में हो जाएगा, और कोर्स भी आपका अल्फ़ाबेट में हो जाएगा, कौन सा कोर्स कर रहे हैं। और आपका नेम यहाँ से आप देखिए नेम, फिर यहाँ से लेंगे। नेम में इक्वल्स टू लगा के कॉमा के ब्रैकेट के अंदर इसको आप सेमी कॉलम में बंद कर देंगे। जो भी आपका नेम रहेगा लिख लीजिए, राहुल शर्मा फलाने ढिकाने जो भी है। एज आपका है, एज इक्वल्स टू यहाँ पे 25 दिया है, सेमी कॉलम लगा दीजिएगा। ये सेमी कॉलम लगाना बहुत जरूरी है। एज आपका जो भी रहेगा वो लगा दीजिएगा। कोर्स आपका BCA, DCA, MCA जो भी है वहाँ पे आप लगा दीजिएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है कोर्स आपको, और फिर सेमी कॉलम लगाना है। कंटेक्ट आपका दिया है, कंटेक्ट भी रहेगा। कंटेक्ट जो दिया रहेगा उसके लास्ट में आपको सेमी कॉलम लगाना है, ये भी आपको ध्यान देना है। एड्रेस, एड्रेस ब्रैकेट के अंदर लिखना है, पादरी बाजार गोरखपुर जो भी आपका भी है, और उसको सेमी कॉलम से यहाँ पे बंद करना बहुत ज़रूरी है। डिस्प्ले स्टूडेंट्स नेम आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट्स नेम, और इक्वल्स टू भी ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, और फिर प्लस नेम, और फिर सेमी कॉलम से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। डिस्प्ले स्टूडेंट्स एज इक्वल्स टू कॉमा के अंदर इसको आप लिखिएगा, ये इक्वल्स टू कॉमा के अंदर ही रहना चाहिए, और प्लस एज सेमी कॉलम से आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, दिखा दीजिएगा, दर्शा दीजिएगा, और फिर लास्ट में एंड कर देंगे आप यहाँ से। तो एंड कर देंगे तो आपका ये प्रोग्राम सॉल्यूशन या आपका पूरा परफेक्ट सही है। अब उसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन। राइट अ सूडो कोड इनपुट स्टूडेंट डिटेल्स फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको डिटेल्स देना है स्टूडेंट्स का।
आप किसी भी कई स्टूडेंट्स की आप डिटेल्स दे सकते हैं, आप अपना ही डिटेल्स दे सकते हैं या किसी का डिटेल्स प्रिंट करवा सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले सूडो कोड बनाने के लिए आपको बिगिन लिखना पड़ेगा, जो कि हम फ्लो चार्ट में स्टार्ट लिखते थे, लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले आपको बिगिन लिखेंगे। बिगिन लिखने के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट लाइन से न्यूमेरिक एज और कंटेक्ट, न्यूमेरिक में एज और कंटेक्ट लिख देंगे, कॉमा लगाकर फिर सेमी कॉलम से इसको आप बंद कर दीजिएगा। फिर कैरेक्टर में आप लिखिएगा नेम, कॉमा एड्रेस, कॉमा कोर्स, सेमी कॉलम से आप इसको बंद कर दीजिएगा, कोर्स क्या है। फिर डिस्प्ले आप कराएंगे, डिस्प्ले आप कराएंगे इंटर द स्टूडेंट्स नेम, ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और फिर सेमी कॉलम से आप इसको बंद कर दीजिएगा, डिस्प्ले करा दें। फिर इसको एक्सेप्ट भी कराना बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट नेम, यहाँ पे नेम आप लिए हैं स्टूडेंट का, तो यहाँ पे नेम आपको एक्सेप्ट करा देना है, सेमी कॉलम से बंद कर देना है। डिस्प्ले इंटर द एज, फिर आप एज को यहाँ पे नेम लिए थे, फिर आप एज को लेंगे, एज को आप डिस्प्ले कराएंगे ब्रैकेट के अंदर, सेमी कॉलम बंद कर देंगे। एक्सेप्ट भी करा देंगे एज को, सेमी कॉलम से आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। डिस्प्ले इंटर द कोर्स नेम, कोर्स नेम आपका यहाँ पे है कैरेक्टर में, तो कोर्स नेम भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले करा देना है ब्रैकेट के अंदर, सेमी कॉलम से आप इसको रिप्रेजेंट करा देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे कोर्स को, सेमी कॉलम के थ्रू आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर डिस्प्ले इंटर द कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट नेम आपका यहाँ भी होगा, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप देखिए न्यूमेरिक में था तो कॉन्टैक्ट नेम न्यूमेरिक में ही रहेगा, तो इंटर द कॉन्टैक्ट नेम यहाँ पे आप इसको डिस्प्ले करा देंगे, फिर एक्सेप्ट करा देंगे, सेमी कॉलम से आप इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे भी सेमी कॉलम रहेगा और इसको आप एंड कर देंगे। तो ये मेरा प्रोग्राम बिल्कुल 100% सही हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का, आप यहाँ से देख सकते हैं हम इतने को आज प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको करा दिए, पहला और दूसरा टॉपिक था वो मेरा ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, हम सिंगल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, नेस्टेड स्टेटमेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसे मेरा 2-4 वीडियो में सूडो कोड ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो पे बने रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।